हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ कंचन। हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कर रहे थे, जिसमें कि मैंने 2 वीडियोज़ इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज इसका ये 3rd वीडियो है। जिन बच्चों ने वो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, वो पहले जाके इसका बेसिक समझें कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है। फिर भी मैं आपको को एक शॉर्ट में बता दूं तो ड्रेनेज सिस्टम एक अफवाह है। इट मीन्स जो नदी का बहना होता है, नदी का जो बहाव होता है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं उसकी, है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती हैं, हम उन नदियों के बारे में भी स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। जो कि इस चैप्टर में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम प्रायद्वीप पठार से जो निकलती हैं नदियाँ, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इस मीन्स पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आज हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने ये आपका हिमालय नदी के बारे में आपको ना कंप्लीट कर लिया। जो हिमालय की मुख्य 3 नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध है। आज हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं और उनका बहाव किस तरीके से होता है। साथ ही साथ हमने इसमें चैप्टर में ये भी समझा था कि गॉर्स क्या होते हैं, लेक क्या होती हैं, मेंडर्स क्या होती हैं। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएंगी आपको बच्चों तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेट स्टार्ट। मेन टॉपिक इज पेनिनसुलर रिवर। इट मीन्स प्रायद्वीप नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि जो प्रायद्वीप क्या होते हैं, जो हमारा भूभाग 3 साइड से कवर होता है ना, पानी से पृथ्वी का हमारा जो लैंड मास है जो कि 3 साइड से कवर है। बे ऑफ बंगाल, राइट, अरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन, राइट। एंड इससे पैसिफिक ओशन से भी थोड़े ऊपर हमारा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, जो कि 3 साइड से घिरा हुआ। इस वाले क्षेत्र को हम पेनिनसुलर क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से जो बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, या फिर वो ईस्ट साइड से बहने वाली नदियाँ हों या फिर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हों, ये नदियों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। वैसे ज़्यादातर इस भूभाग की जो मेन नदियाँ हैं वो ईस्टर्न भूभाग से ही निकल कर आती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। कुछ ही थोड़ी बहुत ही नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्टर्न से निकलती हैं और अरेबियन सी में आकर गिरती हैं। तो आज हम उन्हीं नदियों के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे और इनकी नदियों के बारे में भी समझेंगे कि ऐसी नदियाँ कौन कौन सी हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। द मेन वाटर ड्राइव्ड इन पेनिनसुलर इंडिया is formed by the Western Ghats which run from north to south close to the western coast। जो हमारी प्रायद्वीप नदियाँ हैं मुख्य रूप से वेस्टर्न कोस्ट की नदियाँ हैं। वेस्टर्न कोस्ट मैंने बताया ना, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का जो हमारा भूभाग होता है। तो वेस्ट साइड का जो भूभाग है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के जरिए भी समझाने की कोशिश करती हूँ। ये पेन लेके, जैसे हमारा जो प्रायद्वीप भारत है वो ये वाला है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, राइट, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो हमारी जो मुख्य नदियाँ हैं, जो ज़्यादातर नदियाँ हैं, वो फॉर्म्ड होती हैं ज़्यादातर कहाँ से, वेस्टर्न घाट से होती है। कहाँ से होती है, यहाँ पे कुछ ऊंचे पठार भी हैं। कह रहे हैं यहाँ के जो ऊंचे पठार हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। Most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri flow easternwards and drain into the Bay of Bengal। वेस्टर्न घाट की जो मुख्य नदियाँ हैं, महानदी, राइट, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, राइट। दीज रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ। ये नदियाँ डेल्टा भी
बनाती हैं। ये नदियाँ क्या बनाती हैं? ये नदियाँ डेल्टा भी बनाती हैं। देयर आर नंबरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो इसकी मुख्य नदियाँ हैं, इसके ये नदियाँ डेल्टा तो बनाती हैं। कहाँ पर? माउथ क्या होते हैं? मुहाना। माउथ क्या होते हैं? नदियों के जो मुहाना होते हैं ना, नदियाँ जैसे निकलती हैं, तो नदियाँ निकलने के बाद डेल्टाओं का निर्माण तो करती हैं, साथ ही साथ देयर आर नंबरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, बहुत सारी स्मॉल छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो कि वेस्टर्न घाट से निकल कर और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं। द नर्मदा एंड द ताप्ती आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट मेक इंक्रीज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। कि केवल नर्मदा और ताप्ती ही ऐसी दो नदियां हैं जो वेस्ट एंड मेक ईस्टर्स, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। देखो, ज़्यादातर जो वेस्टर्न घाट से नदियाँ निकलती हैं वो किधर बहती हैं? ईस्टर्न की साइड में बहती हैं। ईस्टर्न से यानी वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ बहती हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही नदियाँ, उनमें से नर्मदा और ताप्ती जो मुख्य दो नदियाँ हैं, वो वेस्टर्न से तो निकलती हैं लेकिन बहती किधर साइड में? ईस्टर्न साइड में बहती हैं। यानी उनका जो बहाव है, नर्मदा और ताप्ती का जो बहाव है, पश्चिम की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। जैसे जो नदियाँ निकलती हैं तो वेस्टर्न से निकलती हैं तो वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, लेकिन जो ताप्ती और नर्मदा है वो किधर साइड में इसका बहाव है? वेस्टर्न की साइड में बहाव है। ठीक है ना? द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। कि जो हमारी जो नदियाँ हैं, जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदियों का बहाव है वो स्मॉलर है, छोटा है। पेनिनसुलर रिवर का जी जो ड्रेनेज है, जो नदियाँ हैं वो छोटी, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, छोटा है। जो पेनिनसुलर रिवर की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं, उनका जो साइज है वो कैसा है? छोटा है। ओके, तो आज हम उनकी जो मुख्य नदियाँ हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, इन सारी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज हम फर्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रायद्वीप भारत की पहली नदी है। कौन सी है? नर्मदा बेसिन। कौन सी है? नर्मदा बेसिन। इसको हम नर्मदा द्रोणी भी कहते हैं। नर्मदा बेसिन को क्या बोलते हैं? नर्मदा द्रोणी भी कहते हैं। तो द नर्मदा राइजेस इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कि जो आपका नर्मदा है वो राइज होती है, निकलती है इन अमरकंटक हिल्स। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। किस क्षेत्र से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्टर्न इन ऑल रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। कि इसका जो फ्लोज है, वो उसका जो बहाव है वो वेस्टर्न की साइड में इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, जो कि भ्रंश पहाड़ियों से होकर निकलता है, भ्रंश घाटियों से होकर निकलता है। अब देखो, रिफ्ट वैली होती क्या है, मैं आपको समझाऊं तो एक शॉर्ट में मैं आपको एक समझाती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता हो रिफ्ट वैली क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा भूभाग है, ठीक है, और जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, ठीक है ना, तो जब टकराने की वजह से जो भूभाग है वो हमारा क्या है? खिसक जाता है। आपस में जो हमारा भूभाग है क्या हो जाता है? खिसक जाता है। और ये जो भूभाग है कुछ बीच का हिस्सा धंस जाता है इस तरीके से। देखो ये देखो, ये लैंड मास है, ठीक है, ये आपस में कुछ मोशन होता है, उसकी वजह से ये क्या होती है? आपस में धंस जाता है नीचे की ओर। ये वाला भूभाग देखो धंस गया है, और ये वाला जो भूभाग है ये क्या है? ऊपर उठ गया है। तो ये नीचे धंसने वाला जो भूभाग है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। और यही जो लैंड मास है ये लंबाई में काफ़ी आगे तक चला जाता है। ठीक है ना? देखो बच्चों, फिर से एक बार समझो। जैसे कि मान लो, मैं आपको देखो यहाँ समझाती हूँ। जैसे कोई भूभाग है हमारा, ठीक है,
और किसी मोशन की वजह से वो क्या हो जाता है, वो खिसक जाता है लैंड मास। ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो ये जो खिसकने वाला जो लैंड मास है, इसी को हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के रिफ्ट वैली से होकर निकलती है। जो उसका फ्लो है वो इसी में फिर पानी आने लगता है। जब देखो कोई नदी पहाड़ियों से होकर निकलती है तो आप बताओ ऊंचे वाले पायदान पे जाएगी पहले या नीचे वाले पायदान की तरफ फ्लो आएगा। तो जब कोई चीज़ बहती है तो नीचे एकदम गिर कर आती है ना तेजी से। तो जो इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल से निकलती है नर्मदा नदी, और ये रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती है, फॉर्म्ड होती है, ठीक है ना। और इस यानी कि यह जो पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी की तरफ बहने लगती है। किधर बहने लगती है? पश्चिम की ओर। आई होप बच्चों ये जो रिफ्ट वैली का जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ में आया हो, है ना। तो हमने ये पढ़ा आपका कि जो रिफ्ट वैली है ये क्या होती है, और जो हमारी नर्मदा नदी है कहाँ से उद्गम होती है और किधर साइड में इसका फ्लो होता है, ठीक है ना। फिर इसी में हम साथ में पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी के बारे में हम इसमें और भी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये जो नर्मदा नदी ऑन इट्स वे टू सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरेस्क्यू लोकेशंस, कि जब ये नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है, ऑन इट्स वे टू सी, कि जब ये नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है ना, सागर में जाकर मिलती है, उससे पहले क्या करती है, द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशन, कि यह अपने कई सारे स्थलों से होकर निकलती है। पिक्चर्स्क्यू क्या होता है? कई सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। क्रिएट्स क्या करती है? अपने कई सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। इट मीन ये कई सारी जगहों से होकर निकलती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जो कि एक उनमें से कौन सा स्थल है, कौन सी जगह है? जबलपुर। जो मार्बल रॉक है जो कि कहाँ है? जबलपुर में। तो जबलपुर के निकट मार्बल रॉक से होकर निकलती है, यानी संगमरमर के शैलों से। मार्बल रॉक क्या है? संगमरमर के शैलों से, ठीक है। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गोर्ज एंड दोधार फॉल्स, कि जो नर्मदा नदी है वो क्या करती है? डीप गोर्ज यानी गहरा गोर्ज बनाती है, एंड द दोधार फॉल्स वेयर द रिवर्स प्लॉजेज ओवर स्टीप रॉक्स। गॉर्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है ना कि गॉर्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो मैं फिर से बता दूं कि जब भी कोई नदी दो पहाड़ियों के, दो ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में से होकर निकलती एक नाली सी जो बनाती है उसको हम गॉर्ज कहते हैं। तो देखो इस जो नर्मदा नदी है ये समुद्र में मिलने से पहले कई सारे पिक्चर्स क्यों बनाती है। पिक्चर्स क्यों क्या? दर्शनीय स्थल, यानी कई सारी लोकेशन से होकर निकलती है, जगह से निकलती है। उनमें से एक संगमरमर की रॉक से होकर निकलती है जो कि जबलपुर में है। और नर्मदा नदी का जो फ्लो है वो डीप गॉर्ज से होकर निकलता है, बहुत तेजी से गॉर्ज से बहती है, ठीक है ना। एंड दोधार फॉल्स, और ये क्या बताती है? इसका जो तीव्र ढाल है, जो इसकी तीव्रता है वो कहाँ से फॉल्स होती है? दुधार प्रताप से निर्माण करती है, दुधार से होकर गिरती है। द रिवर फ्लोज ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, कि जो नर्मदा नदी है वो क्या है? जो बहुत ओवर स्टीप है, बहुत तेजी से रफ्तार से गिरती है। आर सम ऑफ नोटेबल वंस, इसकी जो रफ्तार है बहुत ज़्यादा तेजी है, नोटेबल है, ठीक है ना। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, कि जो उसकी नर्मदा की जो सारी सहायक जो नदियां हैं शॉर्ट, छोटी हैं, बहुत ही छोटी हैं। मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स, ज़्यादातर जो नदियां हैं उसको राइट साइड से ज्वाइन करती हैं, यानी इट मीन्स जब वो निकल कर आती है तो उसके दाईं ओर से उसकी सहायक नदियां बहती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, की जो नर्मदा नदी है वो गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करती है। नर्मदा नदी क्या है? जो नर्मदा नदी है उसकी बहुत सारी सहायक छोटी नदियां हैं, उनमें से जो अधिकतर जो नदियां हैं वो कैसी हैं? उसकी समकोण की मुख्य धारा बनाती हैं, मेन स्ट्रीम है, राइट एंगल्स बनाती हैं। राइट एंगल्स क्या होते हैं? मुख्य धारा बनाती हैं, समकोण जैसे,
ठीक है ना, राइट एंगल्स का बनाती हैं। जो नर्मदा, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन सी नदी की सहायक नदियाँ राइट एंगल्स बनाती हैं, तो आप बोलेंगे नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ राइट एंगल्स बनाती हैं। फिर आता है कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में फैली हुई है। आई होप बच्चों ये आपको नर्मदा नदी के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मैं आपको बताना चाहूँगी यह जो वीडियो है ये सिर्फ 9th क्लास के ही लिए नहीं है बेनिफिशियल। जो मेरे दोस्त KVS DSSB या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी आता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है आपकी द ताप्ती बेसिन, यानी ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना नर्मदा ताप्ती कैसी नदी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट मीन्स ईस्टर्न से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। लेकिन जो प्रायद्वीप भारत की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो कैसी हैं, वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ बहती हैं। लेकिन अभी हम इन नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ताप्ती और नर्मदा नदी के बारे में। तो अभी हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा और हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। तो द ताप्ती राइजेस इन द सतपुरा रेंज इन द बैतल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, डिस्ट्रिक्ट है ना बैतूल जिले के सतपुरा रेंज यानी सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं हैं उनसे इसका उद्गम होता है। It also flows in a rift valley parallel to Narmada, but it is much shorter in length. यह भी नदी आपके नर्मदा नदी के समांतर है, यानी नर्मदा नदी के जैसी ही बहती है, एक भ्रंश घाटी में बहती है ना। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, जो भूमि का धसा हुआ भूभाग होता है ना, टेक्टोनिक प्लेट जो नीचे धस जाती है उसके धसे हुए भाग का जो भाग होता है और लंबा भूभाग हो जाता है वो वाला, तो उसी में होकर ये नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। तो इसी के समांतर है वो, तो ठीक है। नर्मदा बट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, और यह उसके पैरेलल बहती है ना। उसके कैसे बहती है, इसके पैरेलल भी बहती है और इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी लंबाई बट इट्स मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन इसकी लंबाई कम है किससे, नर्मदा से, है ना। इट बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में बहती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो इसके कोस्टल प्लेन्स हैं यानी कि इसके जो तटीय क्षेत्र हैं, जो इसके तटीय मैदान है वो कैसे हैं, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के बीच के जो इसके तटीय मैदान है बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं। अरेबियन सी के पास के जो इसके वेस्टर्न घाट के जो कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है, वो कैसे बहुत ज़्यादा नैरो है, अधिक संकीर्ण है। ठीक है, हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती। इसलिए इसके तटीय नदियों की जो लंबाई है, क्योंकि इसके तटीय क्षेत्र छोटे, इसलिए इसके जो तटीय क्षेत्रों की जो लंबाई है वो भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य इसकी नदियाँ हैं, द फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो इसकी पश्चिम की तरफ जो बहने वाली जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है, साबरमती है। एक तो कौन सी है, साबरमती, माही, कौन सी है, साबरमती, माही, और ये एक भारत पूजा, कौन सी है, भारत पूजा एंड पेरियार है। इट मीन्स पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं ये, ताप्ती की। ताप्ती नदी कहाँ कहाँ होकर निकलती है, मध्य प्रदेश और गुजरात से। इधर से निकल, यह भी एक भ्रंश घाटी में होकर निकलती है। किस कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, सतपुड़ा रेंज से होकर। ठीक है, तो ये हमने अब
स्टेट इन विच, एक लाइन हो रही, फाइंड आउट स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। ये आपको उन राज्यों के नाम बताने जहाँ ये नदी बहती है। देखो अभी हमने पढ़ा है, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो हमने पहले इसमें उन राज्यों के नाम शामिल किए कि जहाँ से ये होकर निकलती है। तो आप इसका क्वेश्चन दे सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्टेट्स ड्रेनेज द वाटर ऑफ ताप्ती। ये जो ताप्ती के कौन कौन से राज्य से होकर ये रिवर बहती है ताप्ती, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें हमने इसके बारे में स्टडी की हुई है। तो अभी हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा और गोदावरी और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ा, जो कि कौन सी नदियाँ, ये हिमालय की या पेनिसुलर क्षेत्र की? आप कहेंगे पेनिसुलर क्षेत्र की, ठीक है ना। तो ये आपने ये दो नदियों के बारे में आज पढ़ा। ये आपके ये बॉक्स में कुछ मेन पॉइंट दे रखे हैं बेटा, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो ये बन ही जाते हैं। जो लोग किसी भी IAS या फिर UPS, DSSS, KVS, जिस भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी आता है उन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें एक बेसिक नॉलेज देते हैं, हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं हमारी ज्योग्राफी को। तो ये कह रहा है कि द नर्मदा रिवर्स कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय अ स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदा। कि जो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, नर्मदा नदी के कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन क्या, उसकी रक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना स्टार्ट की है। कौन से नाम से? नमामि देवी नर्मदा। किसके लिए? नर्मदा नदी की साफ सफाई के लिए, उसके पानी का अच्छे से यूज़ करने के लिए। क्यों में तो आप लोग इस विजिट कर सकते हैं कि इस नदी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पर, या क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना स्टार्ट करी है और किस नदी के लिए। आप कहेंगे मध्य प्रदेश ने नमामि देवी नर्मदे के नाम से स्टार्ट की है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए। ये बच्चों, फिर हम नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेनिनसुलर क्षेत्र की नदियाँ ही हैं। गोदावरी बेसिन। कौन सी है? गोदावरी नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गोदावरी द्रोणी। तो द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स। जो गोदावरी है वो सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? प्रायद्वीप भारत की। जैसे गंगा है ना हिमालय की सबसे लार्जेस्ट रिवर, इसी तरीके से गोदावरी पेनिनसुलर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट है। It rivers from the slope of Western Ghats in the Nasik district of महाराष्ट्र। कि जो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट से होकर निकलती है। इट्स लेंथ द अबाउट 1500 किलोमीटर। जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, लगभग 1500 किलोमीटर है। देखो नर्मदा और ताप्ती थी हमारी कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। बट कहाँ से उद्गम होता था इनका? ईस्टर्न घाट से। लेकिन जो गोदावरी है वो वेस्टर्न घाट से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से, ठीक है, और जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी थी वो कहाँ जाके गिरती थी? वो अरेबियन सी में गिरती थी। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर्स। जो इसकी देखो, इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर्स। जब ये नदी बड़ी है तो जाहिर सी बात है जो और जो बहने वाली नदियां हैं उनसे ज़्यादा ही बड़ा बेसिन कवर करेगी, क्योंकि जब ये नदी बड़ी है तो यह क्या है? प्रायद्वीप नदियों में इसका जो नदी तंत्र है, अफवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये बड़ी है क्योंकि खुद में भी बड़ी है। ठीक है, द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया इन लाइज इन महाराष्ट्र।
मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। जो इसका 50% भाग है इस नदी का, गोदावरी नदी का, इसका जो 50% भाग है वो इस नदी का जो 50% भाग किस किस क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्योंकि ये नदी बड़ी है तो ये ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है और इसका जो 50% बेसिन है, इसका जो बहने का जो बहाव है वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और महाराष्ट्र, ठीक है ना। इसका जो 50% भाग है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी को भी बहुत सारी नदियाँ ज्वाइन करती, अनेक उसमें सहायक नदियाँ मिलती हैं। सच एज द, अब देखो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, जो मिलने वाली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं। सच एज द पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजारा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। कौन कौन सी, आपसे पूछा जा सकता है विच ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरीज, तो यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नर्मदा's tributaries are such as पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और कौन सी है, पैनगंगा, वैनगंगा और मंजारा, ठीक है। पैनगंगा, वैनगंगा एंड मंजारा, these are tributaries of the गोदावरी। The last three tributaries are very large, became of its length and area its cover। जो इसकी लास्ट की 3 नदियाँ जो हैं ये ज़्यादातर पानी इसमें बहाव छोड़ती हैं अपना, ये ज़्यादा बड़ी नदियाँ हैं। बिकॉज इट्स लेंथ आर एरिया इट्स कवर, और यही नदियाँ ज़्यादातर एरिया को कवर करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और इसी की वजह से हम इनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लास्ट की 3 नदियाँ हैं, इसकी जो लास्ट की 3 नदियाँ हैं, कौन कौन सी लास्ट की 3 नदियाँ थी, मंजारा, वैनगंगा और पैनगंगा। कौन सी 3 नदियाँ हैं लास्ट की, मंजारा, वैनगंगा और पैनगंगा। इसकी लास्ट की 3 नदियाँ हैं जो कि यह क्या कर रही है, ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें देती हैं, किसमें, गोदावरी नदी में, और इसका विस्तार बढ़ाती हैं, इसको बढ़ाती हैं, और इसी वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट नदी है आपकी महानदी। कौन सी है, महानदी बेसिन। अब महानदी के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पेनिनसुलर रिवर की जो पेनिनसुलर रिवर है उनमें कई सारी नदियां हैं, ठीक है। कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो हम एक एक करके इसमें पढ़ रहे हैं। तो दक्षिणा गंगा के बारे में अब स्टार्ट करेंगे। अब तो जो दक्षिणा गंगा है वो कैसी, तो सॉरी महानदी के बारे में। कौन सी, दक्षिणा गंगा तो भाई गोदावरी को ही बोलते हैं ना, तो हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे कि महानदी हमारी क्या क्या करती है, ठीक है। तो द महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट्स फ्लो थ्रू उड़ीसा ऑन रीच। जो महानदी है वो राइज होती है कहाँ से, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से उद्गम होती है। ये छत्तीसगढ़ का जहाँ ऊंचाई वाला स्थान है ना, वहां से ये राइज होती है, वहां से ये निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच, और यह उड़ीसा से बहते हुए, देखो कहाँ आती है, द बे ऑफ बंगाल। कहाँ जाती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है महानदी और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है। इट्स ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। अब देखो जो इसका अपवाह तंत्र है, जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है, कितनी जगहों को शेयर करता है ये, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। भाई छत्तीसगढ़ से तो निकल कर ही आती है, उड़ीसा से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो आपको याद ही रहेंगे, साथ में ये महाराष्ट्र और झारखंड को भी कवर करती है। ओके, नेक्स्ट नदी है आपकी कृष्णा, द कृष्णा बेसिन। तो राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर आर रीचेज बे ऑफ बंगाल। एक मिनट, ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ये हटाती हूँ।
तो जो हमारी कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर निकलती है। कहाँ से राइज होती है भाई? ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ से होकर निकलती है और इसका जो फ्लोज है लगभग 400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, जो कि लगभग 1400 किलोमीटर बहने वाली नदी है, जो कि किस में रीचेस हो जाती है, किस में जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी एंड भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी हैं भाई? अब बोले राइट द नेम ऑफ कृष्णा बेसिन ट्रिब्यूटरीज, तो यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तुंगभद्रा, क्या बोलेंगे आप? इसका से पूछिए कि आपके कृष्णा नदी की भाई ट्रिब्यूटरीज बताओ, सहायक नदियाँ बताओ, तो आप कौन कौन सी बताएंगे? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी एंड भीमा। सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियां हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसकी ड्रेनेज है, इसका जो बहाव है, नदी तंत्र है, वो किस किस को कवर करता है? कहाँ कहाँ शेयर करता है? इसका जो पानी है किस किस में सहायक होता है? कहाँ कहाँ शेयर करता है यह पानी अपना? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से पश्चिम घाट से होकर निकलती है, जो कि 1400 किलोमीटर कवर करती है, अपने चलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। जो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह और मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यह अपना पानी जो इसका क्षेत्र है कवर करती है, वो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में यह कवर करती है। आई होप बच्चों ये कृष्णा नदी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आपकी जो नदी है वो है द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन और समझ लो इसमें। तो द कावेरी राइजेस इन ब्रह्मगिरी। जो कावेरी है वो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की से ही निकलती है, लेकिन कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी श्रृंखलाओं से, ठीक है ना। रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ जाकर गिर जाती है वो? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इन साउथ ऑफ ये क्या है आपका? कुडलर यानी दक्षिण के कुडलर, जो कि तमिलनाडु में, वहां से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से होकर निकलती है और यह तमिलनाडु में कोडुलुर के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु के कोडुलुर में कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर्स इज अबाउट 760 किलोमीटर। जो इसकी लेंथ है लगभग 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती। जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती है, भवानी है, हेमावती एंड काबिनी। फिर से देखो, कावेरी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। और इसका जो पानी है, इसका जो बेसिन है, भाव है, वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र को घेरता है? तमिलनाडु को, केरल में और कर्नाटका में। तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका को कवर करता है। एक बेसिक समझ लो फिर से। कावेरी नदी वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज से होकर निकलती है, जो कि तमिलनाडु के कोडुलुर से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी लगभग लेंथ 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी है और यह कर्नाटका और केरल और तमिलनाडु में अपना पानी पहुंचाती है। तो ये आज बच्चों हमने क्या किया, ये पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ा। इससे जो पहली वीडियो है उसमें हमने हिमालयस रिवर्स के बारे में पढ़ा है, और इससे जो हिमालय रिवर्स से भी पहले जो का वीडियो है उसमें हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है उसमें, और इसकी कुछ चीज़ें जो मुख्य इसके जो घटक होते हैं उनके बारे में भी हमने इसको अच्छे से स्टडी किया है। ओके बच्चों,
और फिर ये थोड़ा सा फैक्ट आ जाता है, इनको मैंने पहले बताया कि एग्जाम में आ जाती है फैक्ट, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन भी बनकर आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा सुमनभद्र, कि जो आपका जो भारत में जो आपकी जो कावेरी नदी है भारत में सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है। रहे थे कि जो ये टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा स्टॉप हो गया था, ठीक है, हम इसमें कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी कावेरी नदी है ये भारत का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है इंडिया में, सेकंड नंबर का वाटरफॉल है किस नदी पर, कावेरी नदी पर, और नोन एज शिवम समुंदरम, इसको हम शिवम समुंदरम फॉल के नाम से भी जाना जाता है। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलर गोल्ड फाइड, कि जो इसका देखो कावेरी नदी सबसे बड़ा सेकंड नंबर का जलप्रपात बनाती है, इसको हम शिव समुंदरम के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कि हम विद्युत उत्पादित करते हैं, और इसकी जो सप्लाई है विद्युत उत्पादित करने वाली वो मैसूर जो कि कर्नाटका में, बेंगलुरु एंड कोलर गोल्ड को तक पहुंचाते, कोलर स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती, जो इसकी लाइट है वो कर्नाटका के मैसूर, बेंगलुरु और कोलर गोल्ड तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, ये कावेरी नदी के बारे में बेसिक नॉलेज है। तो ये आज आपने इसमें पढ़ा, फिर साथ ही साथ ये आपने कावेरी नदी के बारे में जाना। नेक्स्ट थोड़ी सी लाइन है ये, बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, द दामोदर एंड द ब्राह्मणी। कि देखो इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं, बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, ये बड़ी बड़ी नदियों के बारे में पढ़ा, इनके अतिरिक्त पेनिनसुलर रिवर की कुछ छोटी नदियां और भी हैं, ठीक है, जो कि पूर्व की तरफ बहती है। इन नदियों के अतिरिक्त पेनिनसुलर रिवर की और भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो टूवर्ड द ईस्ट, जो कि पूर्व की तरफ बहती हैं। द दामोदर, ब्राह्मणी, द दामोदर, ब्राह्मणी और वैतरणी, द दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी एंड द सुवर्ण and the Shuvan are some notable example. Locate them in your atlas.
इसकी जो जो छोटी छोटी कुछ और भी नदियां हैं इन मेजर नदियों के अलावा, उनमें से जो एक दामोदर नदी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है और सुवर्ण मुख्य नदियां हैं। सुवर्ण मुख्य नदियां हैं। नोटेबल एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण उदाहरण है। नोटेबल क्या होते हैं? महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके? जो ईस्टर्न की तरफ बहती है, वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्टर्न की तरफ बहती हैं। और आप इनको अपने एटलस में या फिर अपने मानचित्र में इनको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये बेसिक पॉइंट कि 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये आपको सबको पता ही है कि पृथ्वी का जो 71% भाग जल से ढका हुआ है, पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है, बट 97% ऑफ दैट इज साल्ट वाटर। जबकि 97% जो जल हमारा कैसा है? सॉल्ट वाटर है, लवणीय है। कैसा है? नमकीन पानी है। कितने परसेंट? 97%। तो सोचो सिर्फ 3% पानी है जो पीने योग्य है, और जबकि हमारी जो पृथ्वी है वो 70% घिरी हुई है पानी से। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज राइस। इस सिर्फ केवल इसका 3% ही पानी ऐसा है जो कि पीने योग्य है, स्वच्छ है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, जो कि इसका 3/4 भाग ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस। कैसा? हिमानी है, यानी आइस है। देखो 3% पानी इसका पीने योग्य है, और इसका 3/4 भाग पानी जो है वो क्या बना हुआ है? बर्फ बना हुआ है। क्या बना है? बर्फ बना हुआ है। तो सोचो हमारे पास कितना कम वाटर है जो कि पीने योग्य है, क्योंकि 70% तो घिरा है हमारा पानी से, लेकिन जो 97% है वो कैसा? हमारा सॉल्ट वाटर है। उसमें से 3% पीने योग्य पानी भी है, उनमें से भी 3/4 3/4 भी पानी कैसा? हमारा आइस बना हुआ है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो हमें इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी पर पानी पीने योग्य कितना कम है, तो आपको उसी लेवल से यूज़ करना चाहिए। जो बच्चे इसको वेस्ट करते हैं ना पीने वाले पानी को, तो आपको पता भी नहीं है कि इतने सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया हो, और आपको अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें कि आपको समझ में आया, तभी आपके उनके दोस्तों को भी समझ में आए, उनकी भी हेल्प करें। वी शुड हेल्प ईच अदर्स। Or those students are preparing any competitive exam like DEET+B, KBS, IES, SSC, NCGL, इनफैक्ट जिसमें भी ज्योग्राफी आता है, उन सभी एग्जाम में के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी ये बेसिक नॉलेज समझने के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके आसपास के दोस्त, भाई या अंकल कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनको भी शेयर करें, जो कि उनका भी फ़ायदा हो। तो आज हमने इस वीडियो में पेनिनसुलर रिवर की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ा है। आगे हम इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में जो लेक्स है ना, आपकी जो झीलें, लेक है ना आपकी लेक्स, तो उन झीलों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें, और पढ़ाई जारी रखें। इस कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई डिस्टर्बेंस ना होने दें। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।